तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल सेन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रियल इस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें मतलब बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इस फील्ड में कोई भी मतलब जो व्यक्ति जो इसमें मेहनत करता है वो कामयाब हो सकता है। और पर्सनली मैं खुद भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हूँ, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। माना कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो कोई भी प्रॉपर्टी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी वैल्यू पे उसे खरीद लो। एक मार्केट प्राइस होता है प्रॉपर्टी सेल के लिए एंड बाय के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी मार्केट में सेल होती हैं और ख़रीदी जाती हैं। ठीक है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, तो उसके लिए एक P/E रेशियो का एक फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू बटा वहाँ से अर्निंग कितनी होगी, रेंट कितनी आएगी, उससे जो भी निकलता है उससे आप मतलब एक अच्छा अमाउंट निकल रहा है वहाँ से, तो आप मान सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा भी आप कुछ फार्मूला जैसे कि 100 10 3 1, जैसे कि 100 प्रॉपर्टी देखो और 10 ऑफर देंगे, नहीं 100 मतलब एक इसमें और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे कि आपने कोई 100 प्रॉपर्टी देखी, 100 प्रॉपर्टी देखने के बाद कम से कम आप 10 को ऑफर दो, 3 मान जाएंगे और 1 खरीद लो। और इसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए लोकेशन, द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। आसपास में सुविधाएं, आसपास में बस स्टेशन, मार्केट, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट होना चाहिए। और आसपास की जो भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ के अच्छे लोग, और वहाँ कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है या फिर ऑलरेडी है, वहाँ रोज़गार के अवसर क्या क्या हैं, ये सब अगर वहाँ ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी कभी खाली नहीं पड़ी रहनी चाहिए। आप 3 तरह से रियल इस्टेट मतलब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास एक अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, माना कि 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको कहीं से भी डेस्परेट डील मिल गई, माना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 80 से 90 लाख रुपए की आपको वो मिल रही है। ठीक है, एक मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आप वो खरीद लीजिए। ठीक है, जो भी पेपर वगैरह जो भी लीगल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप खरीद लीजिए। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन, आप या तो खुद के लिए खरीदें या एक रेंट सिस्टम बनाने के लिए, जैसा कि वहाँ से इतना पर मंथ 20 30 50 हज़ार रेंट आता रहे। और तीसरा तरीका, आपके पास माना 20% आप डाउन पेमेंट कर दो और बाकी का जो भी पैसा है आप प्रॉपर्टी लोन लेके उस सेलर को दे दो, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है होता है, जो भी लीगल प्रोसेस होता है वो कर लो और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लो, और एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप पेमेंट दे दो। और तीसरा ऑप्शन में ये होता है कि आपने जो लोन लिया है, माना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो उसमें आपने 20 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दिया और 80 लाख रुपए का आपने लोन लिया, तो 15 से 20 साल के लिए आपने लोन लिया। और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को भी कभी खाली नहीं रखना है आपको। अगर खाली रही तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए प्रॉपर्टी। एक हॉट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी से जो भी अर्निंग हो रही है, वहाँ से जो भी रेंट आ रहा है, उस रेंट को आप EMI में तब्दील कर सकते हो। जैसे कि आप EMI करवा दो 20 से 25 हज़ार रुपये की, और वहाँ से रेंट आ रहा है 30 हज़ार, तो 25 हज़ार की रेंट आपने मतलब EMI करवा रखी है, तो 5 हज़ार अपने जेब में आ रहा है पैसा। ठीक है, फिर एक ऐसा समय आएगा 15 साल 20 साल बाद, जब वो लोन का जो भी पेमेंट है वो उतर जाएगा और प्रॉपर्टी खुद की हो जाएगी, और एज ए पैसिव इनकम लाइफ टाइम तक अर्निंग होती रहेगी। और फिर उसमें आप उसके बाद आप जो भी उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंप्रूव करवाना चाहते हो, और टाइम पर उसे आप उस मैनेजमेंट उसका मेंटेन कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, कोई पेंटिंग वगैरह करवानी है, तो आप एक कह सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए अर्निंग होती रहेगी वहाँ से एज ए पैसिव इनकम। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।